मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल दिनांक 20 सितंबर से 26 सितंबर 2021 तक। 20 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, जिसे श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जिस व्यक्ति की भी मृत्यु शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की किसी भी तिथि में हुई हो, उन पितरों को, उन पूर्वजों को पितृपक्ष में स्मरण किया जाता है, अर्थात श्रद्धा से पितरों का आह्वान किया जाता है। 20 तारीख को पूर्णमासी है, इसलिए जिस तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को ही दोपहर के समय उस व्यक्ति के नाम से श्राद्ध किया जाना चाहिए। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध सदैव परिवार को बढ़ाने वाला और कुल को समृद्धि देने वाला होता है, क्योंकि अश्विनी शुक्ल पक्ष जहां आगे प्रारंभ होगा, वहां अश्विनी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ये श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए एक दिन पूर्व जो पूर्णमासी होती है, जिस व्यक्ति की मृत्यु पूर्णमासी के दिन हुई है, उसका श्राद्ध पूर्णमासी को किया जाएगा। और उपरांत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक जो है 15 श्राद्ध अश्विनी मास में किए जाएंगे। जो 21 तारीख से प्रतिपदा होगी और इस प्रकार से 16 दिनों तक ये त्योहार श्राद्ध पर्व जो है पितरों को स्मरण करना, उन्हें यथा इच्छित वस्तु को समर्पित करना जीवन में सुख को देने वाला होता है। मेष राशि पर कोई ग्रह नहीं है। वृष राशि में राहु यथावत बने रहेंगे। सूर्य कन्या राशि में बुध और मंगल के साथ विराजमान है। वहीं बुध जो है तुला राशि में प्रवेश करेगा आगे। इस प्रकार से तुला राशि में शुक्र विराजमान है, वृश्चिक में केतु और मकर राशि में गुरु और शनि का योग बना रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में है और यही चंद्रमा जहां प्रातः कुंभ राशि में रहेगा, वहां 20 तारीख को मीन राशि पर जो है 9:50 पर
प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 23 तारीख को प्रातः 6:43 पर जो है मेष राशि में प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 25 तारीख को 6:16 पर सायंकाल के समय चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव मेष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से षष्ठ भाव में रोग के घर में विराजमान है। सूर्य भी वहां विराजमान है, इसलिए कदापि भौतिक विकास में संतान पक्ष से उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु मुकदमे इत्यादि में सफलता के योग है। दशम भाव में गुरु और शनि का योग मान सम्मान प्रतिष्ठा राजपक्ष से विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है और वहीं पर दाम्पत्य जीवन में और साथ व्यापारिक क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में शुक्र मेष जातक के लिए सफलता प्रदान कर रहा है, परंतु कदापि षष्ठ भाव का स्वामी होते हुए बुध जो पहले स्वगृह था उपरांत तुला राशि में जब प्रवेश कर जाएगा तो कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से षष्ठ स्थान में है, स्थिति यथावत बनी है। दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान देना होगा और साथ जो है यद्यपि शुक्र स्वगृह है परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और जहां पंचम भाव में सूर्य बुध और मंगल का योग बना है और उपरांत जो है बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो इसका अभिप्राय यह है कि जहां बौद्धिक विकास दे रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, वहां द्वादश भाव का स्वामी होते हुए मंगल पंचम भाव में कई बार क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और संतान पक्ष से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भाग्यस्थान में शनि और गुरु का योग बना है जो भाग्य उदय कराएंगे और धर्म और कर्म की और रुचि को बढ़ाएंगे। आर्थिक लाभ मिलेगा और साथ जो है बाह्य स्थान की यात्राओं का योग भी इस सप्ताह में बनेंगे। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ दे रहा है और उपरांत जो है जब ये बुध पंचम भाव में चला जाएगा, तुला राशि में चला जाएगा, तो बौद्धिक विकास, संतान पक्ष से विशेष सफलता के योग, साक्षात्कार द्वारा सफलता और साथ जो है प्रेम संबंधों में जो है बढ़ोतरी होगी। वहां जहां सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह अपने से अष्टम भाव में है और वहां शनि भी विराजमान है, दीर्घायु देता है, परंतु पत्नी के
और व्यापार के क्षेत्र में कुछ न्यूनता आएगी, विशेष ध्यान देना होगा। वैसे नवम भाव में चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा, धर्म और कर्म की ओर जो रुचि बढ़ेगी, और उसके साथ ही जब ये चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से अष्टम स्थान में है। दुर्घटनाओं से बचे, यात्राएं सावधानी से करें, और उपरांत यही चंद्रमा जब मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय जो है भाग्य उदय होगा, धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी। और जब ये चंद्रमा 23 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेगा तो राजपक्ष से नौकरी में विशेष बढ़ोतरी के संकेत मिलेंगे, विशेष लाभ मिलेगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वितीय भाव में है। बुध आदित्य योग बना है, धन प्राप्ति के योग बना रहा है। दांपत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से षष्ठ भाव में है, परंतु स्वगृह है, इसलिए जहां शत्रुओं पर अपना दबदबा बना रहेगा वहां स्वगृह होते हुए भी पर सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण जो है पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी और कहीं आमोद प्रमोद के साधनों द्वारा सफलता के योग बनेंगे, परंतु जहां अपने से चतुर्थ स्थान में केतु विराजमान है, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वैसे राजपक्ष में दसम भाव में मित्र क्षेत्रीय राहु का होना राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व को बढ़ाएगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध स्वगृह है, उपरांत द्वितीय भाव में चला जाएगा, धन प्राप्ति के योग कराएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। व्यर्थ की यात्राओं से बचे। तीसरे स्थान में केतु है, और भाइयों के साथ जो है अपना सौहार्दमय वातावरण बना के रखें। जहां पंचम भाव में शनि और बृहस्पति का योग बना है, बौद्धिक विकास, संतान पक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा और शिक्षा में विशेष लाभ मिलने की संभावना बनती है। परंतु षष्ठ स्थान में चंद्रमा का होना नजला, जुखाम, सर्दी आदि से बचें। वहां दांपत्य जीवन का स्वामी जो बृहस्पति ग्रह है वह अपने से पंचम भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पत्नी के क्षेत्र से विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। जहां राशि पर सूर्य, बुध और मंगल का योग बना है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। भाग्य उदय होगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र स्वक्षेत्री है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है।
वहां चतुर्थ स्थान में जहां शनि का योग और गुरु के साथ बना है, जमीन वाहन इत्यादि का परिपूर्ण सुख देगा। पंचम भाव में चंद्रमा बौद्धिक विकास को ला रहा है। उपरांत जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तो कलह से बचे, रोगों से बचें। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह जो अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता प्रदान करता है। और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। आंख कान आदि के रोगों से केतु के कारण बचें, इसलिए केतु मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल जो अपने से एकादश भाव में बैठा है, धन का लाभ देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, परंतु केतु के कारण स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। पराक्रम स्थान में शनि और गुरु का योग, यात्राओं के योग, भ्रातृ सहयोग मिलेगा। वहां चतुर्थ स्थान में जहां चंद्रमा विराजमान है, कई भूमि संबंधी वाद विवाद से बचें। उपरांत सर्वसुख की प्राप्ति होगी। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वितीय भाव में शनि के साथ संयोग कर रहा है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कहीं बाह्य स्थान की यात्रा हो सकती है और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से दसम भाव में सूर्य बुध और मंगल का योग बना हुआ है, इसलिए राजपक्ष से विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा बन रही है। नौकरी से लाभ मिलेगा। जहां षष्ठ भाव में राहु विराजमान है, मुकदमे में सफलता के योग दे रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर विराजमान है, बृहस्पति भी साथ है, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। सप्तमेश चंद्रमा द्वितीय भाव में व्यापारिक क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति करवा रहा है। दाम्पत्य जीवन से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और उपरांत सूर्य चंद्रमा मीन और मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बनेंगे। और साथ जो है भूमि संबंधी लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, परंतु कलह से बचना होगा। जहां पंचम भाव में मित्र क्षेत्रीय राहु विराजमान है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश स्थान में, परंतु स्वागृह है, दोनों भावों का स्वामी है, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। और जहां द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए
जहां धन का आगमन होना चाहिए था, वो अपने शरीर पर कुछ व्यय करवाने की संभावना बना रहा है। विशेष ध्यान देना होगा। जमीन, भूमि इत्यादि से विशेष सफलता के योग बुद्धि प्रदान कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य, जो अपने से अष्टम भाव में मंगल के साथ योग बना रहा है। दुर्घटनाओं से बचे, यात्राएं सावधानी से करें, और उसके साथ ही जहां नवम भाव में शुक्र विराजमान है, वो धर्म और कर्म की ओर जो है आपकी रुचि को बढ़ाएगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह एकादश भाव में शनि के साथ योग बना रहा है, धन प्राप्ति के योग प्रदान कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। भ्रातृ सहयोग की प्राप्ति होगी। और जहां पंचम भाव का स्वामी चंद्र ग्रह कुंभ राशि पर है, इसलिए बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। साथ संतान पक्ष से भी मन में चिंताओं को प्रदान कर रहा है, उससे बचना होगा। तीसरे स्थान में राहु, पराक्रम में वृद्धि, बाह्य स्थान की यात्रा करवाएगा। और जहां अष्टम स्थान में शुक्र जो है और उपरांत बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और साथ जो है गुरु मंत्र का जाप करते रहे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, तो हित होगा। पितृपक्ष को पर्व के रूप में मनाएं, पितरों का आह्वान करें, और ये जीवन रूपी जो धागा है परंपराओं से, जिसे ब्लड रिलेशन भी कह सकते हैं, आगे चलता रहे। अपने पितरों का आशीर्वाद ले, और अंत में अमावस्या के दिन जो है पितरों को अपने घर से आदर सहित बाहर भेजें। जय हिमाचल, जय भारत।